नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश काबा। इंडेक्स व्यू 10 फरवरी 2025 के लिए मंडे। आज है फ्राइडे, टाइम हुआ है अभी 6:20। आज मैं दिखाऊंगा आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी, तीनों दिखाऊंगा। काफी रिक्वेस्ट आई है क्या सेंसेक्स भी बताना चाहिए। ठीक है, तो सेंसेक्स भी बता दूंगा। तो पहले निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी और उसके बाद सेंसेक्स। ये जो सामने नजर आता है आपको, ये जो चार्ट है, ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट क्या दिखा रहा है कि इसमें जो गिरावट आई है यहाँ पर, ये तो अच्छा है। और ये इंडिसिशन है, कुछ पता नहीं। तो ये भी अब तक इंडिसिशन है, लेकिन हफ्ता ही हुआ, एक हफ्ता। मतलब अब तक क्लियर नहीं बता रहा है कि ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा। लेकिन एक बात जो समझ के नजर आ रही है, ये जो डाउन साइड है ना, ये रुका हुआ है, स्लो हो गया है। स्लो हुआ तो यहाँ से ऊपर ऐसे जा सकता है, यहाँ से ऐसा नीचे भी आ सकता है। सब पॉसिबल है। उसके जो डिटेल्स मिलेंगे वो अंदर मिलेंगे, लेकिन ये स्लोइंग हुआ है मोमेंटम, इतना ध्यान देना चाहिए। कोई बात नहीं। अब दिखाते हैं एक हफ्ते का चार्ट। ये रहा वीकली चार्ट। अब जो वीकली चार्ट देखते हैं तो नजर आता है क्या, निफ्टी चार्ट में ये एक पैटर्न जो नजर के आया है, ये अच्छा पैटर्न है, वाइडनिंग पैटर्न है। इसमें जो बार बना हुआ है, ये वाला, ये बार, इस बार ने इस बार को खा लिया और इस बार को भी खा लिया। और यहाँ पर जाके जो ये क्लोज हुआ था 3 हफ्ते पहले का, उसके ऊपर बंद हुआ और इस हफ्ते भी बंद हुआ है हायर। लेकिन इसमें इस पे थोड़ी एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है, यहाँ पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। ये वाला, ये जो पार्ट है, ये सेलिंग प्रेशर है। और मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगेगा कि एक ग्रीन यहाँ से ऊपर है, ग्रीन, आपको लगेगा कि एक ग्रीन यहाँ से ऊपर है, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर है ऊपर रीजन्स पे। क्लैरिटी नहीं है। शायद हो सकता है कि दो बातें होने वाली हैं इस हफ्ते। एक, आज शाम को सिक्योरिटी क्लियरेंस की मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग है। उसमें शायद इनकम टैक्स का बिल रखने वाले हैं। क्या है उसके अंदर मुझे पता नहीं। एक वो बात है। और दूसरा, कल है दिल्ली के इलेक्शन के रिजल्ट, बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की आमने सामने की लड़ाई है। अगर बीजेपी आ गया यहाँ पर, दिल्ली में जीत गई, तो यहाँ पर एक अपमूव मिलेगा। सिंपल, ये पॉसिबल है। तो हो सकता है वो एक रीजन हो। एनीवे, अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये रहा वीकली चार्ट। अब देखते हैं डेली चार्ट में क्या नजर आता है। ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट में जो नजर आता है, ये 3 दिन की गिरावट है। ये कहाँ गया, ये 3 दिन की गिरावट है। अपमूव था यहाँ पर, लेकिन 3 दिन की गिरावट है। हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, पॉसिबल है। अगर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर जाके अटकेगा। वो रहा 24,200। तो 24,200 में अगर चला जाता है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। लेकिन सपोर्ट कहाँ है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सपोर्ट भी तो होना चाहिए ना। सपोर्ट है 23,200 के आसपास। कहाँ गया, 23,200 के आसपास ये सपोर्ट है यहाँ पर, 23,200। तो रेंज बन गया 23,200 का और 24,200 का। बस इस रेंज में ही चलना चाहिए। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे करें, उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा डे इंट्राडे चार्ट। तो इंट्राडे चार्ट निकाल देते हैं। इंट्राडे चार्ट में क्या लगता है, अभी ये जो बार बना हुआ है, ये सब देखकर खुश हो जाएंगे कि ये बड़ा बार गिना है। ये तो शॉर्ट कवरिंग का बार है, ये शॉर्ट कवरिंग हुई है। जो इन्होंने ये शॉर्ट किया है, वो लेके गए, सैटरडे संडे है, मारो गोली, जो पैसा मिलता है जो अपना, बाकी सपना, ये सोचकर ये पैसा ले गए हैं। अब इस बहाने क्या बन गया, इधर एक सपोर्ट बन गया, दूसरा एक सपोर्ट यहाँ था, ये अच्छी बात है। तीसरा ये क्लोज बन गया यहाँ पर। तो ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन बन गया, ये पूरा बन गया सपोर्ट जोन। मतलब कह सकते हैं ये सपोर्ट जोन बन गया। वो सपोर्ट जोन बना है 23,400 से 23,500, ये सपोर्ट जोन बन गया। अब दो सपोर्ट जोन बन गए। देखते पहले, पहले था सपोर्ट जोन 23,200 और 24,200। अब बना है सपोर्ट जोन, छोटा टाइट सपोर्ट जोन 23,400 और 23,500 के बीच में। अब देखना कैसे ट्रेड करना है। अगर आपको
ट्रेड मिलता है, इसके आसपास मिलता है, मैं मार्किंग कर दूं यहाँ पर, मार्किंग कर दो, इसकी आइए 23,000 ये जोन के आसपास मिलता है, तो आप खरीद सकते हैं स्टॉप बिलो 23,400। दैट्स इट, स्टॉप 23,400 के नीचे लगाकर यहाँ पर बाइंग हो सकती है, फिर एक यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है, वो कहाँ ले जा सकता है, 23,800 तक ले जा सकता है। ये मैंने डेली की बात की है, और भी अच्छा आपको मिला फिर तो आपको हायर जोन देखेंगे। यस, फिर तो हायर जोन देखेंगे, कहाँ तक, 24,200 भी मिल सकता है, उसको थोड़ा वक्त लगेगा, 2-4 दिन लग सकते हैं उसके लिए। लेकिन अगर एवरीथिंग इज पॉजिटिव तो ये रहा निफ्टी का हाल। हो सकता है जो मैंने डिटेल एनालिसिस बताया रहा हूँ, इससे आपका कुछ फायदा होता होगा, पॉसिबल है। अगर होता है तो एक लाइक कीजिएगा, तो मालूम पड़ेगा कितने लाइक्स आए हैं। अब रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट एक मंथली चार्ट है। लास्ट वीक में मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर कि ये जो इक्वल लेवल पर है, काइंड ऑफ सपोर्ट है यहाँ पर। ये क्लोज हुआ, ओपन हुआ, यहाँ पर इसके ऊपर हुआ, लेकिन है तो इनसाइड डे ना। लेकिन इनसाइड जो डे हम बोलते हैं, ये इनसाइड मंथ हो गया है, ये 1 महीने का है। तो लगता है कि जो डाउन साइड जो मोमेंटम है, ये थम गया है। जब तक कि ये जो मैंने ड्रॉ नहीं की, वो तोड़ता नहीं है। अगर ये टूटेगा यहाँ पर, तो हालत खराब हो जाएगी। ये टूटना नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। ये जो ग्रीन बार का जो ओपन है, वो टूटना नहीं चाहिए। एनीवे, मैं दिखा देता हूँ आपको वीकली बार। ये रहा वीकली बार। वीकली बार लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मुझे ये बार पसंद है। यस, गुड। और ये बार भी अच्छा लगता है मुझे, गुड। अगर इसका मतलब है कि वीकली बार के हिसाब से बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, तो क्या करें? बाय करना चाहिए। बाय करने के लिए हमको एक सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट है मेरे ख्याल से यहाँ पर 49,000। तो 49,000 का सपोर्ट है। और क्या, कहाँ तक जा सकता है? सबसे पहला अटकेगा 51,000, जो आसपास अटका था। उसके बाद अटकेगा 52,000, उसके बाद फाइनली अटकेगा 53,000। तो ये 3 ज़ोन है, जहाँ पर अटक सकता है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 53,000। ये बड़ा रेंज हो गया। ये रेंज मैंने जानबूझ के रखा है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, इसलिए रेंज बहुत बड़ा रखा हुआ है। तो मतलब 49,000 सपोर्ट, ऊपर 53,000 पॉसिबल है। अगर 49,000 टूटा तो हालत खराब, इतना ध्यान करना है। एनीवे, डेली चार्ट बताते हैं। डेली चार्ट पे क्या नज़र आता है? डेली चार्ट में अब तक ठीक ही नज़र आता है। ये देखिए, ऊपर गया, नहीं पहले मार्किंग कर लूँगा, ये पेन। ये ऊपर गया और ये साइडवेज़ आया यहाँ पर। यहाँ थोड़ा गिरावट है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फिर भी जो ये ग्रीन बार है, इसके आस-पास ही बंद हो मेरा क्लोज़। मतलब 50,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है, 50,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बस इतना कह सकते हैं। जब तक ये बरकरार है, सबसे नियर टर्म में पॉसिबल है 51,600। येस, ये पॉसिबल है। अगर सपोर्ट रहता है तो 51,600 जा सकता है। ये रहा डेली बार। अब इसको ट्रेड कैसे करें? उसके लिए जाना पड़ेगा आपको इंट्राडे बार। इंट्राडे क्या लगता है? इंट्राडे ये बार देखता हूँ, 2-3 बातें नज़र आती है। सबसे पहले ये सपोर्ट नज़र आता है। अब जैसे कि मैंने बताया था, ये तो शॉर्ट कवरिंग का मूव है। लास्ट के 1 घंटे का जिन्होंने ये शॉर्ट किया, वो कवर गए, घर पैसा ले गए। और यहाँ पर ये अटका है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 50,200 पे अटका है। क्योंकि यहाँ पर गिरावट आई थी और वहाँ पे जाके अटका है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है, वो देखना ज़रूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ये है 49,600। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 49,600। बस इतना ध्यान करना है और कुछ नहीं। आपको अगर अपमूव मिलता है तो 51,000 भी जा सकता है। अगर डिप मिलता है, अगर समझो कि गैप डाउन खुला, तो ये 49,600 का स्टॉप लगाकर आप बाय कर सकते हैं, एक अपमूव मिलेगा। या फ्लैट खुलता है और पॉजिटिव बायस मिलता है, तो मेरे ख्याल से ले सकते हैं। तो मेरा बायस अपसाइड है बैंक निफ्टी का। ये तो रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब बताता हूँ सेंसेक्स। काफ़ी लोग सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं। चलो, सेंसेक्स में क्या लगता है? सबसे पहले ये मंथली चार्ट है। जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया कि मोमेंटम लॉस हुआ है। एक गिरावट आई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, और यहाँ पर एक यम हुआ। ये वो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ हुआ है अटका, ऐसे अटका हुआ है। ये हुआ है, इसको मैंने रब कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ।
ये मोमेंटम लॉस हो रहा है, डाउनसाइड जो मोमेंटम है वो अरेस्ट हुआ है, ये अच्छी बात है। अगर टूटा यहाँ अगर टूटा तो गिरावट आएगी यहाँ तक। यस, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोमेंटम लॉस हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाएगा, मोमेंटम लॉस हुआ है तो मतलब दो बातें हो सकती है, या तो ठहर सकता है, एक लॉस हुआ है ये ठहरा हुआ है, उसके बाद दो बातें और, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हमको डिटेल में अंदर घुसना पड़ता है, इसलिए मैं अब दिखाऊंगा आपको वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट है, इसमें क्या लगता है, वीकली चार्ट में ये बार जो मैंने बताया आपको, ये अच्छी मार्किंग करना पड़ेगा ना पहले। ये जो बार बताया मैंने, ये अच्छा बार है, ये रिवर्सल बार कह सकते हैं। ये जो ये डाउन मूव हुआ, इसको एलएस किया, अब इसको कंटिन्यू ऊपर करना है। कंटिन्यू ऊपर करना है तो कहाँ तक जा सकता है, उसके लिए मुझे लगता है दो बातें हैं, एक तो ये जोन है और ये जोन है, मतलब 80,000 से 82,000 वहां तक जाने की क्षमता रखता है। सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट है यहाँ पर 76,000 के आसपास, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस जोन है आरजेड। और क्या, अब दिखाएंगे इसको हम डेली चार्ट। ये डेली चार्ट में क्या लगता है, डेली चार्ट में जो नजर आता है वो ये कि ये अप मूव मिला था, उसके बाद थोड़ा डिप मिला है, करेक्शन कम है। सपोर्ट का है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ये है 77,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ये इसमें ज्यादा मार्क कर लेता हूँ यहाँ, ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, 80,000 से 80,500, ये एक जोन ऑफ रेसिस्टेंस है। डेली चार्ट बता रहा है अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो वहां पर जा सकता हूँ, मेरे में ताकत है इतनी ऊपर जाने की, अगर ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऐसा ये बता रहा है। अब देखना पड़ेगा इंट्राडे बार में क्या रहता है। इंट्राडे बार में तो वेरी क्लियरली ये लास्ट का जो ही घंटा है ये शॉर्ट कवरिंग अपमूव, सिंपल। अगर यहाँ से अपमूव मिलेगा तो ये जोन है 78,400, यहाँ तक जा सकता है, सिर्फ 500 तक यहाँ तक जाने की क्षमता रखता है। इंपॉर्टेंट थिंग सबसे, अगर ये टूटा है यहाँ पर 77,600 टूटा, ये 70,600 टूटा, तो यहाँ तक स्लाइड होने की संभावना है 76,800 की। अब ये पॉइंट्स आपको लिखनी पड़ेगी क्लियर कट। ये पहले मैंने आपको मंथली पॉइंट बताई, फिर वीकली पॉइंट बताई, फिर डेली पॉइंट बताई, फिर इंट्राडे के पॉइंट बताई। आपको सिर्फ ट्रेड करने के ये पॉइंट्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक बार ये पॉइंट आ गई नजर में, फिर तो आप ट्रेड कर सकते हैं ना, कि आगे कहाँ रुकने वाला है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ सब नीचे जाएगा तो कहाँ रुकेगा, ऊपर जाएगा तो कहाँ अटकेगा, वो सब आपको सीखने को मिल जाएगा। खाली इसको प्रैक्टिस करना पड़े। और मैंने आपको एक रिक्वेस्ट किया होगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, तो मुझे पता पड़ेगा कि कितने लोग लाइक आ रहे हैं। ओके, थैंक यू गाइस, एंजॉय द वीकेंड, हैव फन, दैट्स ऑल ही कहूंगा और कुछ नहीं। गॉड ब्लेस यू। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। सिक्योरिटीज बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।